हाय ऑल, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज सौरभ यति एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारी प्रिपरेशन में अभी थोड़ा सा टर्बुलेंट और कंफ्यूजिंग टाइम चल रहा है। उसका कारण ये है कि भाई 11 अगस्त को लोकसभा के मानसून सेशन के आखिरी सत्र में हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने 3 क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया था। और इससे हमारा एम ये है कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ का फ्रेमवर्क है उसको रिवैम्प किया जाए, उसमें थोड़े मूलभूत चेंजेस लाए जाए जिनकी हमें अभी ज़रूरत है। तो हमारे जो 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो कुछ ऐसे हैं। आईपीसी को रिप्लेस किया जाना चाहिए भारतीय न्याय संहिता के साथ। सिमिलरली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम रिप्लेस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ। और उसी तरह इंडियन एविडेंस को हम रिप्लेस करेंगे भारतीय साक्ष्य संहिता के साथ में। और इन रिप्लेसमेंट के साथ में हमारा एम ये है कि जो चेंजेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो समय के साथ जो हमारी ज़रूरत है उनको मद्देनजर रखते हुए हम इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और इन्हें एनेक्ट करेंगे। सो एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत ये है कि भाई इन एनेक्टमेंट्स का हमारी प्रिपरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि भाई ये एनेक्टमेंट होगा कब। अभी तो ये बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये बिल्स लॉ कब बनेंगे और हमें इन्हें कब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि साहब जो ये इंट्रोडक्शन हुआ था ये लोकसभा के मानसून सेशन के आखिरी दिन हुआ था। अब जैसे ही आखिरी दिन हमने इसे इंट्रोड्यूस किया तो ये सीधा इंट्रोड्यूस करते ही एक बिल लॉ नहीं बन जाता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसीजर के बाद ही हम एक बिल को लॉ बना सकते हैं। तो हमारे बिल्स को लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या रहता है? तो वो कुछ ऐसा रहता है कि भाई आपने एक हाउस के अंदर जब आप बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने लोकसभा के अंदर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर उन बिल्स के ऊपर चर्चा चलेगी जिनको हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। इन रीडिंग्स में डिस्कशंस होंगे, अमेंडमेंट्स को प्रस्तावित किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा। हमें ठीक लगेंगे तो कुछ चेंजेस करके हम इन बिल्स को पास करेंगे और फिर इन बिल्स को पास करने के बाद में हम इन बिल्स को कहाँ भेजेंगे? दूसरे हाउस में, जो हमारा अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट, जो हमारा राज्यसभा है, वहां पे इस बिल को भेजा जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसीजर वहां पे भी अपनाया जाएगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग वहां पर भी होगी। कोई अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए गए, हमें चेंजेस लगे ठीक तो हम उन्हें अमेंड करेंगे, अदरवाइज उन्हें पास करके फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट का जैसे ही हमें असेंट मिल जाता है तो जो हमारे बिल्स होते हैं वो बिल्स ना रहकर लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक स्टैचू बन जाते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। अब सिंस जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे बिल वो लोकसभा के आखिरी सत्र जो हमारा था मानसून सेशन, उसके आखिरी सत्र में किए थे, तो ये रीडिंग्स नहीं हो पाई है अभी। तो ये रीडिंग्स कब होंगी साहब? तो ये रीडिंग्स जब होंगी जब आपका विंटर सेशन स्टार्ट होगा, जो कि नवंबर से दिसंबर के पीरियड में चलता है। ठीक है, तब रीडिंग्स होंगी, वहां से पारित होगा, जब लोकसभा से फिर ये राज्यसभा जाएगा, वहां रीडिंग्स होगी और फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा। तो रीजनेबली फोर्सेबल फ्यूचर के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बिल्स हैं आपके विंटर सेशन के अंदर पारित कर दिए जाएंगे, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, और ये जो नए लॉज हैं वो इफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे हमारी प्रिपरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और हम कैसे प्रिपेयर करें? तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। डरने की तो कोई बात है नहीं। कारण यह है कि जब आप इन लॉस को कंपेयर करोगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉस के साथ में, तो आप कुछ चीजें पाओगे कि भाई जो फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है ना इन बिल्स के अंदर भी और जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है उनके अंदर भी सेम है। अब वो कैसे होती है साहब? तो आप बोलोगे कि जो अपनी डेफिनेशन होती है मर्डर की, जो आपको सेक्शन 300 में मिलती है, वो आज भी आपको सेम डेफिनेशन ही मिलती है। आपका सेक्शन जो था वो शफल करके 99 कर दिया गया है। सिमिलरली जो रेप की डेफिनेशन होती है वो अभी भी रेप की डेफिनेशन सेम ही है, अनअमेंडेड है, और उसका बस प्रोविजन शफल कर दिया गया है। तो जो आप मेजर चेंजेस देखोगे ना एक्ट के अंदर, वो होते हैं कि आपके जो प्रोविजंस थे, जो आपके सेक्शंस थे, उनको रीशफल कर दिया गया है, उनको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया गया है और प्रोविजंस को थोड़ा बहुत अमेंड कर दिया गया है। तो कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली चीजें वही रहेंगी। तो सिंस आप जैसे कि आप पुराने स्टूडेंट है, कुछ समय से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, 8 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि भाई जो हमारे लॉज है एसेंशियली उनका जो एसेंस है वो सेम ही रहेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। फिर बात आती है कि चेंजेस कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनको हम सब्सिक्वेंटली लेक्चर्स में कवर करेंगे, छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि भाई क्या क्या चेंजेस कवर किए गए हैं। और ये जो मेजर चेंजेस है बहुत ज्यादा नहीं है, एक एक एक्ट के अंदर करीब 8-10 मेजर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और बाकी जो है छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। सो ये हमारे चेंजेस रहेंगे। अब हमारी प्रिपरेशन कैसे चलेगी? तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप एक कॉम्पिटिटर हो। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर की जो रेस होती है उसके अंदर आपको मेहनत और सेक्रीफाइस, पेशेंस, ये 3-4 चीजें करनी ही करनी होती है। तो आज आपकी प्रेपरेशन होती है ना, वो एक कंप्लीट प्रेपरेशन होनी चाहिए। हम एक भी चीज छोड़ के या आगे बढ़ के स्किप करके नहीं चल सकते हैं। तो जब आपका ऐसा माइंडसेट होता है तो ये जो चेंजेस आते हैं ना, एडवर्सिटीज जिनको हम कहते हैं, चैलेंजेस जिनको हम कहते हैं, इनको डील करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रह जाता है। ठीक है,
अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि आप 8 महीने 1 साल से पढ़ रहे हैं जुडिशरी के लिए, आपने आईपीसी पढ़ लिया, सीआरपीसी एविडेंस पढ़ लिया है, तो जब आपने उन चीज़ों को सिंसियरिटी के साथ में और अच्छे से पढ़ा है, तो जो नए चेंजेस आएंगे ना, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जब उन्हें कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई बातें तो अभी भी वही की जा रही है, बस जो हमारे सेक्शन थे वो शफल हो गए। तो आपके लिए इनकन्वीनियंस बस एक छोटी सी ये रहेगी कि मुझे सेक्शंस वापस से नए याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो उसमें 2 से 3 दिन से अधिक नहीं लगेगा किसी भी एक्ट के सेक्शंस को रीशफल होने के बाद में याद करने में। फिर एक बात आती है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सिर्फ एज अ कॉम्पिटिटर या फिर एज एन एस्पिरेंट आपके लिए तो हुए नहीं है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अरीना में जुडिशरी के फील्ड में सभी के लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो चैलेंज तो सभी के लिए बराबर का ही है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि भाई अब मैं तैयारी कैसे करूंगा। जो आप टेंशन ले रहे हो, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, मन में कंफ्यूजन है, वो सिर्फ आपके मन में नहीं है, सभी को वही प्रॉब्लम्स है, सभी को वही कंफ्यूजन है। तो जो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकेगा और इनके ऊपर तैयारी कर सकेगा रादर देन कि मैं घबराऊं इन चेंजेस के साथ में, तो भाई वो आगे निकल पाएगा, वो एज पाएगा। अभी हमको क्या करना चाहिए, तो एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि भाई आगे 6 से 8 महीने में कोई अगर आपकी वैकेंसी आती है जुडिशरी की, और जैसे राजस्थान में भी जेएलओ की आ रखी है, तो उन वैकेंसीज के अंदर जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज है ना, उन्हीं को रखा जाएगा। जो नए लॉज अभी इंट्रोड्यूस होने बाकी हैं उनको अभी नहीं लाया जाएगा, सिंस वो अभी लॉज है ही नहीं, वो अभी बिल्स हैं। तो जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है आप उन्हीं को प्रिपेयर करते रहिए। और हाँ, 6 से 8 महीने के बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब जो लॉज हमें पढ़ने होंगे तो वो नए अमेंडेड जो लॉज हैं, नए बिल्स आएंगे, जो नए बिल्स जो हैं एक्ट बन जाएंगे, उन्हें हमको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है। तो एक आखिरी बात, मैं फिर से वही चीज़ एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके चेंजेस हैं, कुछ मेजर चेंजेस ऐसे नहीं, आमूल चूल परिवर्तन नहीं है कि भाई लॉ ही बदल के हमने नया कानून ही ला के रख दिया आपके सामने। ऐसा आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो आप जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ्रैंक फीलिंग आएगी, आप समझ सकेंगे कि भाई क्या बात कही जा रही है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सिमिलर वही बात कही जा रही है। अब क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं इनको हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो वापस से बूस्ट हो सके। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अभी प्रिपरेशन चल रही है उसे एज इट इज कंटिन्यू रखा जाए। एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी को हम अभी भी जैसे तैयार कर रहे हैं, उन्हें वैसे ही आप आगे करते रहिए कुछ समय तक। और जब चेंजेस आएंगे, मैंने आपको बताया जो मेजर चेंजेस होंगे वो सेक्शन के रीशफलिंग में होंगे। सेक्शन की जो रीशफलिंग होगी उसको आप 2 से 3 दिन के अंदर इजीली कवर कर सकते हैं, सिंसियर अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, सो दिस वाज माय मैसेज। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे कि भाई आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर चेंजेस क्या हुए, और उसके बाद में हम कवर करेंगे एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के भी जो मेजर चेंजेस है उनको। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।